अमित के परिवार में कुल 4 लोग रहते थे। अमित की छोटी बहन और मम्मी पापा। अमित अपनी बहन के साथ स्कूल जाता था और साथ में ही लंच करते थे और बाद में दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते थे। फिर जब छुट्टी होती थी तो साथ में स्कूल से घर वापस आते थे। जो सवाल उसकी बहन को नहीं आता था तो वह अपने भाई से पूछ लेती थी और अमित अपनी बहन को वो सवाल अच्छी तरह से समझाकर बता देता था। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन मम्मी पापा बोलते हैं कि अमित, तुम दोनों मिलजुल कर ऐसे ही रहना, हम कुछ दिन के लिए तुम्हारी मम्मी के साथ तुम्हारे नाना नानी के घर जा रहे हैं। अमित ने अपनी मम्मी पापा से कह दिया, ठीक है, लेकिन पापा ज़्यादा दिन वहाँ मत रहना और जल्दी से घर आ जाना। पापा बोले ठीक है, हम 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। कुछ और बातें हुई, फिर मम्मी पापा घर से चले गए। अमित अपनी बहन के साथ बैठा था। अमित ने कहा, सुनीता तुम जाकर कुछ खाने के लिए बना लाओ ताकि हम लोग कुछ खा सकें। सुनीता ने कहा, भैया मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता है, आप किचन में चलकर मुझे बता दो तो मैं बना लूँगी। अमित अपनी बहन के साथ किचन में आ गया और सुनीता को दाल चावल बनाना सिखाने लगा। खाना बनने के बाद दोनों ने पेट भर खाना खाया। अब सुनीता इसी तरह से खाना बनाना सीख गई और 2 दिनों तक अपने भाई को दाल चावल बनाकर खिलाती रही। अमित ने कहा, तुम रोज़ रोज़ एक चीज़ बनाकर खिलाती रहोगी। सुनीता ने कहा, भैया आप तो जानते हो कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, आपने जितना मुझे सिखाया है उतना बनाकर खिला रही हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा और कुछ सिखा दोगे तो मैं वो भी तुम्हें बनाकर खिला दूँगी। अमित ने कहा, सब मुझे ही सिखाना पड़ेगा क्या? लगता है तुम्हें वो वाला काम भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। सुनीता ने कहा, भैया मैं कुछ समझी नहीं। अमित ने कहा, चल तुझे और कुछ बनाना सिखाता हूँ। सुनीता किचन में गई तो भाई ने उसे रोटी सब्जी बनाना सिखा दिया। अमित सुनीता को रोटी बनाना सिखा रहा था तो सुनीता से रोटी नहीं बन पा रही थी, तो उसका भाई सुनीता का हाथ पकड़कर रोटी बनाना सिखा रहा था। अब सुनीता को रोटी बनानी आ गई। एक दिन अमित ने सुनीता को अपने कमरे में बुलाया और बोला, मैं तुम्हें सारा खाना बनाना सिखा दूंगा, लेकिन तुम मुझसे एक बार अंताक्षरी खेलोगी। तब सुनीता ने कहा, हाँ ठीक है। अमित ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। भाई ने कहा, अगर तुम हारोगी तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा, और अगर मैं हारूंगा तो तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। सुनीता ने कहा, ठीक है। अब अंताक्षरी का खेल शुरू हो गया और पहली बार में ही अमित जीत गया। अमित ने अपनी बहन से कहा, अब तुम मुझे वो दो जो मैं चाहता हूँ। सुनीता ने पूछा, क्या दूँ? बहन ने शर्त के मुताबिक भाई की बात पूरी की और दोबारा से अमित फिर से जीत गया और शर्त के मुताबिक सुनीता ने फिर पूरा किया। गेम फिर से चालू हो गया। इस बार सुनीता जीत गई। सुनीता ने कहा, भैया अब शर्त के मुताबिक आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अमित ने कहा, हाँ बोलो। सुनीता ने कहा, भैया मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आज तुम मेरे बॉयफ्रेंड की कमी को पूरा करोगे। अमित यह सुनकर बहुत खुश हो गया। वह तो कब से यही चाह रहा था, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। अब बहन के मुंह से सुनकर तो उसका दिल गदगद हो गया था और बिना कुछ सोच विचार किए अपनी छोटी बहन के साथ बॉयफ्रेंड का रिश्ता बना लिया। करीब 2 घंटे तक दोनों ने भरपूर मज़ा लिया था।